भारतीय गृह रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना 14 मई 1940 को हुई थी। यह गृह रक्षा वाहिनी ब्रिटिश सरकार को उस समय तत्कालीन युद्ध में मदद किया था और लगभग 84 वर्षों से ज़्यादा का एक लंबा समय गृह रक्षा वाहिनी ने भारतीय पुलिस प्रशासन के साथ, भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके साथ मिलकर काम किया। हम आज बात करेंगे बिहार में बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ जो है वो बिहार में किस तरीके से काम कर रही है और लगभग जितने भी डिपार्टमेंट है सभी डिपार्टमेंट में बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जवान काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ जो तमाम सुविधाएँ होनी चाहिए वो सुविधाएँ नहीं मिल पा रही है। ऐसे में हमारे साथ बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के प्रदेश सचिव रामाशंकर भारती जी है। हम रामाशंकर भारती जी से बात करेंगे और जानेंगे वो तमाम बातें, वो तमाम समस्याएं जो एक गृह रक्षक को आज झेलनी पड़ रही है, भुगतनी पड़ रही है। भारती जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल से के माध्यम से कहना चाहूँगा, देखिए, बिहार गृह रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ में जो गृह रक्षक हैं उनको 14 मई 1940 में स्थापना किया गया था ब्रिटिश काल में, लेकिन उसकी स्थिति उस समय जर्जर थी। उस समय माने घर के सुरक्षा के लिए इनको बनाया गया था और सरकार भी इसको समय समय पर इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब वो समय नहीं है। उससे माने संघर्ष के बल पर अभी तक यहाँ तक आया है कि अभी तो उसको अच्छा कपड़ा भी पहनने को मिलता है। पहले तो रस्सी बांध के भी लोग बेल्ट के काम चला रहे थे, पैर में जूता भी नहीं है, लेकिन ड्यूटी में चल रहे थे राइफल लेके। लेकिन वैसी परिस्थिति में ये इनसे पीछे जो जिसका जन्म हुआ, जैसे बिहार पुलिस है, बीएमपी है, वो कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन आज होमगार्ड्स यही के यही पड़ा हुआ है। इतना सुधार होने के बावजूद भी बिहार गृह रक्षक जो है या माने भारत में जो गृह रक्षक है, तो आपके बिहार में तो गृह रक्षक को अभी लड़ाई के बल पर, संघर्ष के बल पर, चूँकि संघर्ष कब हुआ, ये 2000 में इसका यूनियन का गठन हुआ, माने स्वयंसेवक संघ केंद्रीय कमेटी का गठन हुआ और उसी के आलोक में हर जिला में संगठन बना। तो संघ ने कुछ लड़के यहाँ तक माने दुरुस्त किया है, यानी जो भी आज थोड़ा सा सुधार दिख रहा है वो संघ के लड़ाई की बदौलत दिख रहा है, बदौलत है। तो आज संघर्ष में 2000 में इसका स्थापना हुआ और इसका चुनाव होता है पूर्वतः, और चुनाव में जो चुने जाते हैं वो नेता इसके लिए दिन रात चिंतित रहते हैं कि इसका समस्या समाधान कैसे हो, इसका वेतन भत्ता कैसे बढ़े, इसका वर्दी कैसे हो। लेकिन आज भी जितने जो आईएएस और आईपीएस है इसका बाधक है, इनका दुश्मन है बिहार के अंदर, खास करके इनका आईपीएस और आईएएस जो इनको बढ़ने देना नहीं चाहता है। चूँकि जब ये बढ़ जाएगा तो उनका गाय कौन खिलाएगा, उनका भात कौन बनाएगा, उनका गोबर कौन उठाएगा, इसलिए वो कहीं ना कहीं बाधक बन जाते हैं। सरकार में अभी हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गए थे इस आंदोलन के दौरान, तो सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान काम का सम्मान वेतन पुलिस बल के तर्ज पर सारा सुविधा देने को निर्णय किया, आदेश दिया। लेकिन आज भी हमारे सुशासन की सरकार नीतीश बाबू इसको लागू नहीं किए और वर्षों से, मानिए 2017 में आदेश आया था, आज 2017 से 24 है, उपेक्षित है। और यहाँ तक कि हाई कोर्ट में अमानना में भी हम लोग गए हुए हैं, लेकिन इतना न समस्या जकड़ लिया है बिहार सरकार में, जो कि पूरे बिहार का चुनाव ये गृह रक्षक कराता है। कोरोना में पूरे बिहार के गृह रक्षक कोरोना को कोरोना नहीं समझा, अपने जान जोखिम में डाल के और कोरोना के तमाम कार्य को किया, जबकि माने पुलिस महकमा में तमाम लोग छुपे रहते थे। ये गृह रक्षक और डॉक्टर और मास्टर का ये देन है कि कोरोना काल को कोरोना में भगाने का हस्तक्षेप किया है। ये उसमें पत्रकार लोग भी थे। पत्रकार तो खैर आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, है कि नहीं। तो आज जो है इतना विवश होके बिहार गृह रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ केंद्रीय कमेटी ने 30 तारीख को पूरे राज्य स्तरीय बैठक करके और वो जो है कार्यकारिणी के बैठक में निर्णय लिया है कि तमाम बिंदुओं पर
हम मुख्यमंत्री जी को ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि अगर ये हमारा जो छोटा मोटा जो भी मांग है, जो संघ लेख दिया है, उसके आलोक में अगर वो हमको डिमांड पूरा करते हैं, मांग देते हैं, तो अच्छा बात है, उनका माने स्वागत है। अगर वो नहीं देते हैं तो 19 तारीख से पूरे बिहार में काला बिल्ला लगा के 19 तारीख से 23 तारीख तक अपने कर्तव्य को निर्वहन करेंगे, क्योंकि कार्य बाधित हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उनके अपने मांग के समर्थन में हम उनको विरोध कर रहे हैं काला बिल्ला लगा के। और 5 अगस्त को पूरे बिहार में जिला समाहर्ता के समक्ष रैली प्रदर्शन करते हुए 1 दिवसीय धरना देना है तमाम गृह रक्षक को अपने मांगों के समर्थन में। अगर उससे भी नहीं होता है तो आने वाला समय में माने 31 अगस्त को फिर हम बैठेंगे, पूरे बिहार के राज्य स्तरीय बैठक करेंगे और उसमें हम निर्णय लेंगे कि हमको आगे कौन सा कदम उठाना है। और इस बार आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि इस बार विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव होमगार्ड्स करा के आया है, जो आज भी हमारे गृह रक्षकों का पैसा बाकी है कि नहीं। आज देखिए मुहर्रम में है, आज पूरे बिहार में मुहर्रम है, लेकिन मुहर्रम में बिहार पुलिस का अभाव हो गया, इसलिए हर संस्थान में जहां हमारा गृह रक्षक प्रतिनियुक्त है वहां से माने 70% से अधिक फोर्स को उठा लिया गया और माने मुहर्रम में लगाया गया। आखिर सारा काम ही करता है, पुलिस बल से आगे बढ़ के काम कर रहा है, अपने कलेजा प्राण जोखिम में डाल के और अपने ड्यूटी का 24 घंटा निर्वहन करता है, फिर भी उपेक्षित है। आज पदाधिकारी 24 घंटा ड्यूटी रहने के बावजूद भी कहीं कहीं आनाकानी होता है, कहीं हाजिरी काटा जा रहा है नहीं कि तुम नहीं है। देखिए 24 घंटा आज इसका छुट्टी भी नहीं है, सभी लोग को छुट्टी है, लेकिन इसको छुट्टी भी नहीं है। अगर चला जाता है तो इसका हाजिरी कट जाता है। इसलिए हम सरकार से मांग भी किया है कि भत्ता सहित 5 दिन का छुट्टी अवकाश दिया जाए, हम डिमांड में रखा है। आज जो है ऐसा भी सुनने में आया है पूरे बिहार से कि हमारे गृह रक्षक को पदाधिकारियों को आवास पर भेजा जा रहा है, खाना बनाने के लिए, गाय को खिलाने के लिए, गोबर उठाने के लिए, माली का काम करने के लिए। लेकिन अगर जो सिपाही जो सरकार का ट्रेनिंग करके आया है, राइफल का सुरक्षा कर्मी है वो, और वो जा रहा है गोबर उठाने, अगर उस नापसंद कर रहा है कि हम ये काम हमसे नहीं होगा, तो उसको ब्लेम लगा के उसको हटा दिया जाता है, उसको बैठा दिया जाता है, माने डिस्चार्ज हो गया। फिर वो 6 महीना बैठता है, फिर आवेदन देता है, गुहार लगाता है, उसके बाद फिर सेवा में वो ड्यूटी में आता है। तो हम अभी सरकार से भी मांग किया है कि पूर्वोत्तर पहले की तरह आज रसोइया का बहाली किया जाए, नाई का बहाली किया जाए, धोबी का बहाली किया जाए, ऑलरेडी उसके लिए बहाल किया जाए, लेकिन इस फोर्स को नहीं लगाया, इस फोर्स को उस काम में नहीं लगाया। जी बिल्कुल, सवाल तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं, आज आप चर्चा भी करेंगे। हमारे जितने भी होम गार्ड के जवान जो दर्शक देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत सारा सवाल है हमारे जेहन में। भैया एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण आ जाता है, सवाल हमारा ये है कि हम कई जगहों पे देखें, चूँकि हम लोग भी घूमते रहते हैं, तो हमने देखा कि जितने भी होमगार्ड के जवान, उनको रहने के लिए जो बैरक बनाया जाता है वहाँ पे सुविधाओं की कमी होती है, और ख़ास करके कई जगहों पे तो टीना का ही उनको रहने के लिए जगह दे दिया जाता है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उसके बाद बाथरूम की व्यवस्था नहीं है जहाँ पे नहा सके। और अभी इन दिनों तो देखा जा रहा है कि होमगार्ड में महिला कर्मी भी शामिल हुई है, उन लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। संघ ऐसे में संघ क्या कर रही है? देखिए आप जो कहा वो सच्चाई है, इसमें टोटल 100% सही है। इसके लिए हम सरकार में मांग रखा है कि बिहार के हर जगह गृह रक्षकों को जहां प्रतिनियुक्त किया जा रहा है, चाहे वो यातायात हो, विधि व्यवस्था हो, सेमी हो, रहने सहने का व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए, और उसका
रहने का आवास भी अच्छी ढंग से होना चाहिए, बिजली का आपूर्ति होनी चाहिए। ऐसा हमने सरकार के पास डिमांड रखा है। ये बात सही है कि खास करके होमगार्ड उपेक्षित के कारण इसको सही जगह पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इस्तेमाल किया जा रहा है केवल ड्यूटी के लिए, केवल ड्यूटी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है 24 घंटा। लेकिन ये कैसे रहेगा, क्या खाएगा, क्या पानी पिएगा, इस पर पदाधिकारी उसका नहीं चिंतन करते हैं। तो चिंतन हम लोग करते हैं। जब हम संगठन के नेता हैं तो हमको तो करना है। इसलिए सरकार में हम पूरे बिहार का डिमांड इसके लिए रखा है। और हर पूरे बिहार में ये भी रखा है कि हर जिला में ये माने सरकारी ये संस्थान है। इसलिए सरकारी संस्थान है तो इसको कार्यालय भी हर संगठन का होना चाहिए। और बिहार स्तर पर जो केंद्रीय कमेटी है उसके भी कार्यालय होना चाहिए। तो उस आवंटित किया जाए या था ज़मीन का आवंटित किया जाए, हम लोग अपने से बना लेंगे। ये भी पूरे बिहार के लिए हम डिमांड में रखा है। मतलब लड़ाई जारी रहेगी जब तक इनकी सुविधा नहीं मिलती है। बिल्कुल जारी रहेगी। कर्तव्य के दौरान अगर कोई होमगार्ड के जवान की मृत्यु हो जाती है या ऑन ड्यूटी करते हुए सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है तो 4 लाख के आसपास में कुछ मुआवजा है जो मिलता है। बाद बाकी जो एक अन्य पुलिसकर्मी को मिलनी चाहिए थी वो सुविधाओं से इन्हें वंचित किया गया। भैया सवाल यहाँ पे ये है कि 4 लाख रुपया सड़क दुर्घटना में तो एक आम आदमी भी मरता है तो उसको सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से दिया जाता है। तो फिर एक होमगार्ड का जवान जो 24 घंटा शासन प्रशासन के साथ कदम ताल मिलाकर चल रही है, उनके काम में अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दे रही है, लेकिन अगर सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है या अचानक कोई मृत्यु हो जाती है तो 4 लाख का मुआवजा आप किस रूप में देखते हैं? ये बिल्कुल ही माने गृहरक्षक को घोर उपेक्षित किया जा रहा है। आज गृहरक्षक कर्तव्य के दौरान मरता है, ये सही बात है कि 4 लाख रुपया उसको मुआवजा मिलता है, लेकिन ये गलत है। इतनी बढ़ती महंगाई में ये सरासर गलत है। जब आम पब्लिक में 4 लाख रुपया मिल रहा है तो सिपाही में और एक प्रशासनिक फोर्स में यानी गृहरक्षक में क्या फ़र्क रह गया है। इसलिए इसके लिए जो है हम सरकार से मांग किया है कि मैक्सिमम कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए साधारण, ताकि इसका जीवन ढंग से सुचारू रूप से चल सके। इसलिए मुआवजा हमने मांग रखा है 10 लाख रुपया मांग करते हैं। अगर इसका पूर्ति नहीं होता है तो हमारा लड़ाई जारी है, आर पार की लड़ाई होगी। जब तक इसका सारा समस्या का निदान नहीं हो जाता है हमारा लड़ाई जारी रहेगा और इसी बार फतह करेंगे लड़ाई में, आर पार की लड़ाई होगी। मैंने अगले बार भी जेल गया था, इस बार भी जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन समस्या का जब तक निदान नहीं होता है हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई जारी रहेगा, आर पार की लड़ाई जारी रहेगा। भैया क्या लगता है कि अगर सरकार आपकी मांग को अगर नहीं मानती है तो पूरे देश में होमगार्ड के जवान जो है इसका बहिष्कार करेंगे और काम करने से वंचित हो जाएंगे, ऐसा कुछ भविष्य की रणनीति है क्या? देखिए, इस पर तो हम केंद्रीय कमेटी में बैठ के बात करेंगे और पूरे देश बिहार से ही चलता है। चूँकि हम केंद्रीय कमेटी जो है इसमें हमारे माने पूरे भारत का जो भारतीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया लेवल का वो है आपके कन्हैया राय जी, समझे नहीं? तो पूरे देश में हम जो यहाँ आंदोलन करते हैं वो पूरा माने ऑल इंडिया का आंदोलन हो जाता है। चूँकि सबसे ज़्यादा लड़ाई बिहार लड़ती है और इसी के मार्गदर्शन पर दूसरे राज्य का माने कल्याण होता है, समस्या समाधान होता है। अभी पूरे हिंदुस्तान में केवल चंडीगढ़ में हमसे ज़्यादा वेतन है, 40,000 के आसपास है होमगार्ड के जवान, है कि नहीं? चूँकि जब हमारा ये 774 रुपया जिस दिन हुआ उस दिन 7% डीए जोड़ के 774 हुआ। आज 50% डीए मिल रहा है चंडीगढ़ में, माने सभी जगह, आपके अपने यहाँ भी, बिहार में भी, है कि नहीं? तो हमारा डीए भी मांग है इसमें। आप माने डीए पढ़ेंगे, आप डिमांड में हम दिया है कि बढ़ती हुई महंगाई में यह डीए दिया जाए। तो ये जो है लड़ाई जो है हमारा जारी रहेगा, इसमें कतई कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ये हमारा समस्या समाधान नहीं होगा लड़ाई जारी रहेगा।
भैया 24 घंटा होमगार्ड के जवान ड्यूटी करते हैं, 24 घंटा बिहार पुलिस के जवान भी ड्यूटी करते हैं। लगभग दोनों का काम समान है, दोनों एक साथ कदम ताल मिलाकर काम करते हैं। कई जगहों पे होमगार्ड के जवान बढ़ चढ़ कर ड्यूटी करते भी देखे जाते हैं और ख़ास करके जो देश की जो ट्रैफिक व्यवस्था है, बिहार की जो ट्रैफिक व्यवस्था है, उसमें सबसे ज़्यादा होमगार्ड के जवान देखने को मिलते हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि बिहार पुलिस के जवान जो 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, उनको 13 महीने का वेतन दिया जाता है साल में। होमगार्ड के जवान के साथ जो दोयम दर्जे का भेदभाव किया जा रहा है, ऐसा कब तक चलेगा और संघ इसके लिए क्या विचार कर रही है? देखिए, जब तक ये सरकार नहीं चाहेगी तो दोयम दर्जा चलता रहेगा। इसलिए संगठन इस पर संज्ञान लिया है कि नहीं? संगठन संज्ञान लिया है, चूँकि 13 महीना को उसको माने वेतन मिल रहा है, यहाँ 12 महीना में भी कटौती किया जा रहा है और पुलिस से कहीं अधिक ड्यूटी कर रहा है, 24 घंटा ड्यूटी कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके समानांतर वेतन नहीं है, सुविधा नहीं है, तमाम चीज़ों से वंचित है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी निर्णय है कि सम्मान काम का सम्मान वेतन, पुलिस के समानांतर वेतन और सुविधा दिया जाए। लेकिन आज भी हमारे नीतीश जी उपेक्षित किए हैं। आज इस ठंडा अवस्था में डाले हुए हैं, काम लेना होता है तो ले लेते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, यानी जितना जो महकमा है देख रहे हैं, टेलीफोन है, पोस्ट ऑफिस है, रेलवे है, परिवहन है, क्या है माने बिजली बोर्ड है, बैंक है, सारा सेक्टर में बिहार के होमगार्ड लगे हुए हैं। लेकिन जब इनका समय आता है मांग देने के लिए तो इनको सांप सूंघ जाता है। इसलिए हमारा मांग है, मेन मांग है कि सम्मान काम के सम्मान सुविधा, पुलिस बल के समानांतर सुविधा, वेतन सुविधा माने चाहिए। 13 महीना का वेतन तो चाहिए ही चाहिए, प्लस सुविधा भी चाहिए, उसमें शामिल है जी। उसमें सब आ जाता है, अलग अलग कहने की जरूरत नहीं है। ये तो छोटा छोटा और भी मांग है जो हम 21 सूत्री मांग रखा है और उसके लिए हम आंदोलन पर उतारू हैं जी। आखिरी सवाल हमारा ये है कि जो हमारे होमगार्ड के जो जवान हैं, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, भाई देख रहे हैं, उनके लिए आंदोलन से संबंधित क्या संदेश रहेगा और आप उनके लिए जो कर रहे हैं उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा संघ हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है, संघ हमारे लिए कुछ कर रहा है, सोच रहा है। आखिरी क्या संदेश रहेगा? यह हमारा आखिरी संदेश है कि तमाम बिहार के तमाम संगठनों को हम ये कहना चाहेंगे कि तत्परता होकर एकता को मजबूत करते हुए और अपने मांग के समर्थन में 19 तारीख से काला बिल्ला लगा करके और 23 तक ड्यूटी को निर्वहन करना है। और अगले महीने में 5 तारीख को हर जिलाओं में, बिहार के हर जिलाओं में जिला पदाधिकारी के समक्ष रैली प्रदर्शन करते हुए 1 दिवसीय धरना देना है और संलेख को जिला पदाधिकारी को समर्पित करना है, ताकि जिला पदाधिकारी माने सीएम को भेज सकें, है कि नहीं? अब पूरे बिहार से जब जाएगा तो उस पर वो माने समझेंगे, विचार करेंगे। अगर इससे वो नहीं देते हैं डिमांड, माने ये जो हमारा डिमांड है उसका समस्या निदान नहीं करते हैं, तो इसकी रणनीति हम आगे केंद्रीय कमेटी के बैठक में निर्णय लेंगे और सरकार को इसकी खामियाजा भुगतना पड़ गया। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं हमारे साथ रामाशंकर भारती जी हैं, जो बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के प्रदेश सचिव है, जिन्होंने होमगार्ड के जवानों के लेकर के जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उन समस्या को लेकर के ये लगातार प्रयासरत रहे, आंदोलन करते रहे और आने वाले समय में 5 अगस्त से इनका आंदोलन होने जा रहा है। ये होमगार्ड के जो जवान है वो जिला के अंदर में, बिहार के अंदर में वो जितने भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान है, खास करके परिवहन विभाग हो गया, ये डीएम ऑफिस हो गया, एसपी ऑफिस का कार्यालय हो गया, पोस्टल डिपार्टमेंट हो गया, वो तमाम तरह के जो कार्यालय हैं उस सभी कार्यालय में होमगार्ड के जवान आपको कहीं ना कहीं ड्यूटी करते नज़र आ जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि जो जवान 24 घंटा तत्पर रहकर आपकी सेवा कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला करके
चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था देने का काम करता है, बेहतर ट्रैफिक सुविधा उपलब्ध कराने का काम करता है और उन होमगार्ड के जवानों के साथ जो दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है उसको लेकर के संघ की तरफ से आंदोलन की रणनीति रूपरेखा तैयार की गई है और आने वाले 5 अगस्त को ये लोग आंदोलन करेंगे, काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप सोच कर देखिए, अगर ये जवान अगर काम से बिल्कुल अलग हट जाए, बिल्कुल विरोध पे आ जाए और एकदम काम करने से मना कर दे, तब हमारी ट्रैफिक व्यवस्था क्या होगी, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था क्या होगी और किस तरीके से हमारे जो शासन प्रशासन के लोग हैं वह कैसे बगैर होमगार्ड के जवान के ड्यूटी करेंगे, सेवा लेंगे। इसकी कल्पना करने से ही एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात आती है, लगता है कि जैसे बिल्कुल सब सूना सूना हो गया। हमने बात किया, हमारे जो दर्शक है, हमारे खास करके होमगार्ड के भाई, जितने भी भाई हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इस तरह से होमगार्ड से संबंधित वो तमाम जानकारी को अपडेट करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। कैमरामैन अजय के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट।